हाय, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिनका नाम है CS नकुल पटेल। हाय नकुल, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? एब्सोल्युटली ग्रेट, आई एम डूइंग गुड। सो नकुल, एक बात बताओ, एक बात आज की जो हमारी बातचीत है उसको हम इस बात पे शुरू करेंगे। नकुल, आपकी एज क्या है? Currently, I'm 22, and when I clear my CS, I was 21. ही क्लियर CS एट द एज ऑफ 21। इसने अपनी CS जो है वो 21 के एज में खत्म करी। अभी आपकी एज 22 है, राइट नकुल? आपने कहा 20? Just turned 22. जस्ट 22, ऑफ कोर्स जस्ट 22 बेटा। तो CS बन चुके हैं आप, जी आपका ग्रेजुएशन भी खत्म हो चुका है जी. और अभी आप क्या कर रहे हो? So basically, currently I'm pursuing LLB, and along with that, I am pursuing CMA और CS का आगे मैं देख रहा हूँ मतलब. ओके, CS की ट्रेनिंग भी आपकी खत्म हो गई नकुल? या आपकी मेंबरशिप भी बस समझ लीजिए आ गई अब तो बस एक दो नहीं दिन. नहीं एग्जैक्टली Yeah. क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो नकुल, एक बात बताइए, कैसा रहा CS का जर्नी, प्लीज? It was amazing. It was nice. It was hard. It was not easy. It was hard, but still, it was something which I can't describe in words. Like it's an experience. Like for some it's a nightmare. For some it's a dream come true. Like I am a kind of person who can say for me it was like a dream come true. Like securing an all India rank, securing an city rank, like clearing the CS in such a young age. For me it was a dream come true. But yes, it was not easy. Ki like I just wake up and I just got all that. It was like a result of my hard work and dedication, I would say. एब्सोल्युटली वेरी ऑनेस्ट नकुल। और सच में रियलिटी देखिए, जीवन में कुछ भी करना हो, हार्ड वर्क तो हमें करना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके एकेडमिक लाइफ में, हार्ड वर्क इज द कोर। आप किसी से पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि 99.90% लोग यही कहेंगे कि हार्ड वर्क इज द की, राइट? बट उसका जो रिजल्ट होता है वो इस बंदे के आंसर में आपको झलक रहा होगा। ही इज हैप्पी बिकॉज ही हैज अचीव्ड दैट गोल। along with the graduation, along with the graduation you complete your CS. Yeah. क्या डिफिकल्टी रही? It was a difficult task. लोग ऐसा नॉर्मली कहते हैं, मैं अपने क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करता हूँ, लोग ऐसा नॉर्मली कहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ बीकॉम, यानी बीकॉम के साथ CS चलता है, हो सकता है कि बस ऐसे ही इम्पॉसिबल है। क्या आपको क्या लगता है? It's not impossible. Like people who say it's impossible, I would say it's wrong. Like you can score really good marks in your graduation along with clearing your CS. And it's possible, and it's more of a synergy. Like I did my BCom when I was pursuing my CS, and I would say that because of my BCom and CS which were going together, I was able to clear my executive in first attempt and scoring a city rank. Like I also scored 82 in my cost, Absolutely. and I don't think it could have been possible if I was not pursuing my graduation, because in graduation too we had costs, and so I had this practice. The practice of doing along with graduation and as well as with CS. मतलब आपको एक एडवांटेज मिला। Advantage It मिला. was advantageous rather than a burdensome. Yeah, like people are like कि like तुम CS कर रहे हो, graduation में क्यों ध्यान दे रहे हो? Like कैसे CS मैनेज करेंगे? Exactly, कैसे मैनेज करेंगे? But it's like if you do this both ना, ये बहुत हेल्पफुल आपको आगे जाके पड़ता है. Like ओके, मतलब ये कहना चाहते हैं नकुल कि उल्टा ये एडवांटेजेस होता है, स्कोर बढ़ा देता है ग्रेजुएशन में भी और प्रोफेशनल कोर्स में भी। it's like आपने हार्ड चीज देखी है. You have gone through the hard चीज. तो graduation is not as difficult as CS. एब्सोल्युटली। So it's like a child play. Like if you are doing CS and if you are doing good at it, the graduation will be a child's play. कि चलो, it's like a warm up match. It's like I would rather say कि आपको एग्जाम की प्रैक्टिस हो गया, सो लिखने का जो प्रॉब्लम रहता है ना उसकी प्रैक्टिस आपको ग्रेजुएशन के एग्जाम में हो जाती है. क्या बात है। देखिए, ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर है। ये ऐसा नहीं कि भाई, ये सच है। मैं कई बार, हम सब जानकार लोग इस बारे में हमेशा अपनी राय रखते हैं कि आपको हमेशा ये सही, तो मतलब ये बात से सब इत्तेफाकी रखते हैं कि 3 साल तो हमें ग्रेजुएशन में देना है ना, 3 साल तो हमें देना है। अब या तो 3 साल आप पूरा फोकस करें ग्रेजुएशन में। आपको लगता है कि नकुल के कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया ग्रेजुएशन में CS के कारण? आपको ऐसा कहीं भी लगता है? नहीं. यू आर हैप्पी विद द I am रिजल्ट? happy. So if we plan accordingly तो दोनों चीज मैनेज हो सकती है और अच्छे से मैनेज हो सकती है. Some subjects were same for us. एब्सोल्युटली। Yeah, so it's like एक का हम प्रिपरेशन करें, दूसरे का we are revising. So buy one get one. Buy one get one. Absolutely. As I told earlier, it's a synergy. na? Synergy. Yeah. What do you mean by synergy? Synergy is like when two forces combine to each other, the benefit is really more. Multifold. Multiple. Yeah. यानी 2 और 2 22 हो जाते दो हैं। और दो 22 होता है. क्या बात है। My all India rank. 2 और 2 क्या बात है नकुल, बहुत सही। अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ, जब ये साथ में पढ़ाई चल रही थी, कौन कौन से ऐसे मोमेंट हैं जो याद रखोगे सीएस के इस जर्नी में, इंक्लूडिंग योर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, राइट? कौन कौन जर्नी आप याद रखोगे? रिजल्ट का दिन तो बहुत यादगार रहता है. इट्स अ डी डे फॉर अस, लाइक कि आज या तो करेंगे या तो मरेंगे. टोटली एग्री, लाइक करेंगे तो आगे जाएंगे, मरेंगे तो 6 महीने बाद दूसरा टाइम आ ही रहा है. टोटली एग्री, टोटली एग्री. तो वो रिजल्ट के दिन याद रहते हैं. रिजल्ट्स के दिन थे या फिर ऐसा दोस्तों के साथ घूमना एंड लाइक एंजॉयमेंट. इट्स नॉट लाइक सीएस इज नॉट जस्ट कि आपसे पढ़ यू मीट पीपल, यू मीट फ्रेंड्स एंड ओवरऑल देयर इज अ डेवलपमेंट लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स. Yes, नकुल को लगता है कि इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. नकुल अपने आप के हिसाब से बताओ, व्हाट यू रियली फील चेंजेस इन यू, दैट इज बिफोर द कोर्स यू जॉइन एंड देन आफ्टर जॉइनिंग द कोर्स और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, व्हाट द नकुल पटेल इज बिफोर एंड आफ्टर सीएस. So honestly, आपको तो पता होगा सर, I scored 59 in 10th. मतलब in couple of subjects I barely passed. But after this, like obviously आपका coaching and all. So after this, I think बहुत हाइक आया, लाइक एक कुछ इंटरेस्ट बना. लाइक फॉर मी स्टडीज वर लाइक शिट, ये क्या चीज है. फॉर मी इट वाज लाइक आई हेट दिस थिंग्स. बट इवेंचुअली व्हेन यू क्रिएट अ इंटरेस्ट इन समथिंग ना, यू गेट मोटिवेटेड टू लर्न मोर थिंग्स एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि वंस यू गेट मोटिवेटेड देन यू फाइंड दैट मोटिव कि अब मेरे को ये करना है. क्यों करना है? इसके लिए करना है. नकुल ने बहुत बड़ी बात कही. आपने देखा, ये मुझे भी ऑनेस्टली नकुल मुझे नहीं याद था, ऐसा नहीं, पता नहीं होगा, मुझे याद नहीं था कि आपका ये देखो. इसने कहा कि यू डोंट नीड सिल्वर स्पून यू नो टू बिकम समथिंग. ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर्स ही ये कोर्स को करते हैं, ऐसा एक गलत फहमी है. और ही इज अ टॉपर इन दिस कोर्स. तो इमेजिन, वो इसके बाद क्या है ना, इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको लक्ष्य दिखना चाहिए. गोल अगर क्लियर है तो फिर लड़का कर लेगा. एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ द जेंटलमैन हैज डन, राइट? अ स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट एंड ऑर्डिनरी, हमारे समाज के नजर में एवरेज स्टूडेंट who's speaking up now that he has a very little marks in क्या बोल सकते हैं, class 10 and 12, then now look at him, he's one of the toppers in all the 3 levels, right? अच्छा नकुल, how about first stage, second stage, third stage, right? सबसे difficult और सबसे important कौन सा stage आपको लगता है? According to me, difficult तो तीनों तीन है, but the important one is executive. You decided that if you clear executive, that's all. It's like if you clear executive, you can see that path is now a little bit clear. Totally clear. Because And how's that fame, you know? नकुल कैसा लगा कि जब आप न्यूज़पेपर में आने लगे, तीनों स्टेज में आपकी न्यूज़, घर वालों को लगता थोड़ा अपना बच्चा है, ऐसा कर रहा है. वाले तो obviously like trust me, like I have been through that. Like I am this average student, okay, in 10th. So I have seen that when people score like 90 plus, they score a rank in Gujarat. आदत होती है उनकी. तो उनको देख के लगता है कि यार अपने भी किसी दिन ऐसा हो तो अच्छा लगे. क्या बात. Because we see that this feel like this guy scored 100 on 100, सही. 99 on 100. Totally agree. So even like our parents also feel कि हमारा बच्चा किसी दिन ऐसा कुछ करे. And I think CS gave me this opportunity, which I am really thankful like for that. कि like ये opportunity की. because like for a guy like this, like being in papers for studies, it's a dream come true. Totally agree. अब तो ट्रेनिंग भी हो गई. क्या लगता है सच में जो बोलते हैं कि एकेडमिक्स और ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इन दोनों को मिक्स करके हम रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर द इंडस्ट्री? Ready, so it's like ready is a state of mind. Like once you're mentally prepared, then you're ready for anything. Like this practical training and all this gives you the tools to be ready. And I सच think में हेल्पफुल था वो एक्चुअली हेल्पफुल. प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भाई ये चीज करनी तो कैसे करनी, पर एक्चुअल में वो चीज कैसे होती है रियल सेंस में. लाइक आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ इशू ऑफ शेयर. एब्सोल्युटली. लाइक वी स्टडी कि ऐसा ये रिजोल्यूशन पास कर दिया, ये कर दिया, पर एक्चुअल में किसके बाद क्या होता है, एक्चुअल में कैसा रहता है, हाउ द बोर्ड मीटिंग्स गोज एंड how it actually went and क्या क्या सबमिट करना होता है ROC को. There are many forms which we have to submit to ROC. तो वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और वो एक अच्छा सा अगर आपको ब्लेंड हो ना, तो then it's really helpful to us. ग्रेट. आपको क्या लगता है, आपने कहाँ ट्रेनिंग करी? प्रैक्टिसिंग फॉर्म में ट्रेनिंग करी आपने? जी, प्रैक्टिसिंग फॉर्म में. कैसा रहा एक्सपोजर आपका वहाँ पे? It was nice. Like आपको वैरायटी ऑफ काम सीखने को मिला वहाँ पे? like कुछ बताना चाहोगे, कुछ एग्जांपल दोगे? Like from incorporation of a company to striking of a company from the ROC's name to conversion of company into LLP. हमने ऑडिट्स किए, देन हमने शेयर के इशू कराए हैं, हमने बायबैक कराए हैं. लाइक
you people will learn in your professional compromise and arrangement, Absolutely. reconstruction, Mergers, mergers and team. amalgamation. उस पे काम आपने करा है. उसने हमने काम किया है. So that's so nice. That's so good. Very Yeah. good. बहुत अच्छा. तो अब आगे का क्या प्लान है नकुल, क्या देख रहा था आने डाउन द लाइन 5 years? Down the line 5 years, currently I am अगर currently बात करें तो I am pursuing my CMA, so I am looking forward कि like CMA और CS का एक अच्छे से कुछ ऐसा combination, कुछ ऐसा करो कि जो मुझे आगे जाके काम लगे. अच्छा, आपने सिर्फ CA में भी खत्म करना चाहते हैं, बट Yeah. अभी क्या, अभी जॉब करना चाहोगे? हाँ, अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल, अभी एज ए प्रैक्टिसिंग फर्म का मुझे एक्सपीरियंस है. Right. So I would like to go now to corporates to see actually कि corporate में कैसा रहता है अगर Real day to day, because we have been through corporates, like there were meetings, board meetings and everything. We have been through corporates for that, but day to day working in the corporates is kind of different. Absolutely, Yeah. absolutely different. Now you have the plan that you go to go and work, right? Yeah. So all the best for that. कोई रॉकेट साइंस कि ऐसा कोई मंत्र पढ़ना, ऐसा कुछ अलग तरीका जो नकुल ने किया बाकी करे तो हो जाएगा? नकुल ने कुछ अलग नहीं किया है. पढ़ने का तरीका नकुल, कुछ तो सीक्रेट बता, क्या करता था तू? अपार्ट क्लास तो ठीक है, क्लास तो सबके लिए करती है, बट ये नकुल अलग से क्या करता था? देखो ये कुछ ही चीजें हैं जो मैंने खुद की थी कि when I used to like last 2 months की बात करो, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल जो भी एग्जाम्स उसके पहले के 2 मंथ, like I used to start trading at 6 मॉर्निंग का 6, Okay, मॉर्निंग टू 6 से शाम के 7 बजे तक I used to study, Okay. excluding the all the other time. ठीक है, Okay, and after 7 I used to start writing. okay. Writing practice. Writing practice. So The last 2 months you spent writing practice. like from morning to evening I used to read. जैसे नॉर्मल हम जैसे पढ़ते हैं वैसा, ठीक। लर्निंग एंड रीडिंग. और जो मैं सुबह से पढ़ा ना, मैं शाम को लिखता था. वो उसको उसी को समरी करते थे. समरी नहीं, I used Questions to write लेते the questions. Absolutely. I used to write the questions like from the model. Like it was not necessary कि मेरे को देखे भी ना, like अगर देखे बिना मैं लिख पा रहा हूँ तो it's great. But if I can not memorize that, so I used to see and write. But I used to write because one thing is crucial that paper खत्म नहीं होता. अगर आपका ये प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो एकदम सच बात कही नकुल आपने कि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको अच्छा नकुल पास होने के लिए क्या, ऐसा भी लोग कहते हैं कि हमने अगर अच्छा बहुत अच्छा लिखा 70 मार्क्स का तो भी हम पास हो जाएंगे, ऐसा होता है? कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए? मैंने ना आज तक का मेरा लाइक नॉर्मली मैं 90 प्लस मार्क का तो अटेम्प्ट करता हूँ मिनिमम, बिकॉज इट्स लाइक आपने अच्छा लिखा है सही है, पर समटाइम्स हमारे इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट है चेकिंग में. अगर मैंने कुछ ऐसे सप्लीमेंट्रीज देखी है जो लोग मंगाते हैं, तो इट्स लाइक उन्होंने पूरा आंसर सही लिखा है, बट स्टिल दे आर गेटिंग लाइक 3 मार्क्स आउट ऑफ 8. 8 मार्क का क्वेश्चन में 3 मार्क मिल रहे हैं. अभी अगर आप कैलकुलेशन ऐसा कर रहे हो कि मैंने 8 मार्क लिखा है, मुझे 6 तो मिलेगा, और आपको 3 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 3 है वो तो लॉस हो रहा है ना. एक्चुअली वो तो छोड़िए, आपने करा ही. वो तो छोड़ ही रहे हैं. अच्छा, आपने 90 अटेम्प्ट किया, आपको नहीं लगता आपको और अगर आप 100 अटेम्प्ट करते आप और खुश होते? हाँ, तो वो तो सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने एटलीस्ट तो मतलब मिनिमम है मैं 90 मार्क्स होते इतना तो मेरा रहता ही है. तो 90 में ही आप पूरा जस्टिस कर पाते नकुल? नहीं 90 नहीं, मतलब अगर आपको सिर्फ पास होना है 40 तो 90 में शायद जस्टिस हो जाएगा, बट 40 इज नॉट इनफ. लाइक आई मेड दिस पर्सनल टारगेट कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो मेरे लिए नॉर्मली इट्स 40, पर फॉर मी इट वाज 55. एंड नकुल कोई भी एक या दो सब्जेक्ट में एक्सेप्शन मार्क्स लाने पड़ेंगे? एक्चुअली लाइक एग्जाम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ यू वांट टू स्कोर एनी ग्रुप नाउ, सपोज एक ग्रुप है 4 सब्जेक्ट है, तो अगर आपको उसमें पास होना है तो एटलीस्ट 2 में 60 प्लस 60 प्लस होना चाहिए. दैट इज वी कॉल एग्जामिनेशन. या दैट्स द एग्जाम्शन. टोटली. और उसका फायदा भी है कि कल उठ के अगर ना करे, भगवान ना करे, अगर आप नहीं क्लियर हो रहे एक सब्जेक्ट में, तो रिवॉर्डिंग है, कम से कम Yeah. वो एक मोटिवेशन फैक्टर है. एटलीस्ट यू डोंट हैव टू गिव दोस 2 सब्जेक्ट्स. टोटली. अगर आपने देखा है तो बहुत रिलीफ होता है ये. बहुत अरे वो एक तरीके का मोटिवेशन फैक्टर के कुछ तो हुआ. सही बात है. ठीक है नकुल, एक बात बता, प्रोफेशनल हार्ड है कि एग्जीक्यूटिव हार्ड? ऑनेस्टली बता. देखो सिलेबस वाइज देखो प्रोफेशनल इसलिए, ओके. बट अगर देखे ना स्टूडेंट के लिए, यस. ऑनेस्टली फॉर अ स्टूडेंट, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग योर फाउंडेशन और CSEET उसका कोर्स इतना हार्ड नहीं होता है ऑनेस्टली. जी. And when you come to executive level, the level has increased to like this. Like you are used to this. सही. The level has increased to this. Great. तो मतलब एग्जीक्यूटिव फर्स्ट टारगेट वो हो गया तो रोड मैप्स क्लियर है. तो आप एक used to हो जाएंगे. Now you can manage things.
सीधी Like- बात है। देखो बड़ा ऑनेस्ट आके अब आपको पता चल गया, Yeah. अब उसके बाद अगर हार्ड भी हुआ तो हम मैनेज कर सकते हैं बिकॉज हम गो थ्रू कर चुके हैं। go through कर बिकॉज वो वाला है ना कि वो बड़ा हर्डल आता है, फिर उसके ऊपर भी अगर तो यू कैन मैनेज ना एटलीस्ट। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ग्रेजुएशन के पहले सीएस करना चाहिए? ग्रेजुएशन के पहले मतलब 12वीं के बाद आपने ज्वाइन किया, तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? somebody guided you or you already had in your mind? What went through and how did you convince? Like after in 12th now in our school Rachna, we had this career seminars. Okay. There a gentleman came, I think it was from UL only, Okay. for this professional Okay, course in sahi CS baat. and Okay. CA. So at that time I had this little idea. It was not sure, but I had this idea कि भाई ऐसा कुछ होता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है. And I was little bit, attracted towards this course, CS. Okay. Because law was something which I used to find fascinating. कि wow, ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है. So eventually I came in this field, and rest so you guided me more. Rest was just history Yes, was because that is written now. Great. Nakul, चलो इधर से बात करते हैं. नकुल अपार्ट फ्रॉम सीएस पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और क्या करता है? What is your hobbies and all? What do you do? देखो, I cook. That's This is one of my hobby. I cook. I like traveling and all. okay. पर बाद में What you cook actually? like Please, know some secrets है. We want to know. क्या I, मैगी वैगी छोड़ के? नहीं मैगी को मैं कुकिंग गिनता ही नहीं हूँ वो तो मैगी अपना को. सर्वाइवल चीजें हैं. वो सर्वाइवल तो बेसिक चीज है, वो बच्चे को भी आता है. Totally agree. Okay. Like I am going Italian food. Italian and Mexican food is like my Nice. specialty. At least I consider Superb. it as my specialty. ये नहीं कहना कि सिर्फ सीएस के बच्चे पढ़ाई करते हैं. इटालियन और फ्रेंच, इटालियन और Mexican. मैक्सिकन कुकर. माय गुडनेस, कमाल है. तो दिस पटेल्स कैन डू एनीथिंग, दैट्स फॉर श्योर. आई मस्ट टेल यू दिस. ग्रेट. तो और ट्रैवलिंग वालिंग करना पड़ा. हाँ, तो फोटोज वोटोज डालता भी रहता है. अग्री. एंड व्हाट एल्स? तो कुकिंग, ट्रैवलिंग, Like I was into this gaming and all a lot. पबजी गेम, नहीं PUBG वाला नहीं, वो सब नहीं, वो बच्चे खेलते वो नहीं. Like वो दूसरा सब अच्छा like soccer हाई लेवल, या हाई लेवल वाला. ये PUBG is like something कि वो तो आजकल का है. Like आउटडोर. नकुल को पसंद या टाइम ही नहीं मिला? नहीं टाइम मिला. I used to play kabaddi. I went for this district also. Oh, that's so nice. I also did my NCC in first year BCom. ये तो कमालता है. तो थोड़ी डिसिप्लिन मिली होगी तुमको उसमें. बहुत सुबह उठने वाली जो बात थी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. because yeah exactly like when we have to report to a battalion na, it was like you have to report sharp 6. 1 minute you are late, you have to do this 20 push-ups, you have to run this whole pavilion. अरे बाप. अच्छा, जो पिक्चर में दिखाया करते हैं. Exactly. और Oh ऐसा my God. होता भी है. ऐसा होता है. we had this लड्डू चाल जैसा आपको सिर्फ रोल करना होता है Oh, wow. ऐसा जमीन पे. बट ये सही है ना नकुल, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारी लाइफ में काम आती है. Exactly like आप टफ हो जाते हो. adds up, everything Adds adds up for a year better. Superb. That's something very nice. Great Nakula. बहुत मजा आया यार. You spoke such openly and you tell. तो पॉइंट के आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब मैं उन बच्चों के लिए जो अभी देखो, अब देख रहे हो 12वीं के बाद जो बच्चे 12वीं का एग्जाम देंगे या हो सकता है कि अब एग्जाम ना भी हो, उनके लिए क्या मैसेज है कि दे शुड स्टिक? व्हाट इज योर मैसेज? आई शुड नॉट से. व्हाट इज योर मैसेज? Message is कि if you want to do anything na, you have to get the reason. You should know the reason कि why am I doing that. Like once you get the valid reason ना कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ. अच्छा मैं select. अगर वो आपको valid reason मिल गया तो then you are unstoppable. Then success is in. और ये मिथ क्लियर कर दो कि आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन करने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ. सिर्फ ग्रेजुएशन करने से सिर्फ 3 साल जो आपके पास थे प्रोडक्टिव वो साइड पे हो जाए. और ये भी नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ हम कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते. ये मिथ है कि ये सच्चाई है? ये मिथ है. आप लाइव एग्जांपल हो. Yeah. 21 में आप रेडी हो. 21 exactly. Like once you like अगर आप देखें, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल आपने सिर्फ एक चीज को दिया. ठीक है, जो आप दूसरी चीज को देते हो तो वो उतना टाइम आपको जल्द कम लगता. अभी आज मैं सपोज 21 साल में मेरा 22 साल में मैं सीएस बन गया. ठीक है, और लोग ऐसे हैं जो अब उनका फर्स्ट लेवल क्लियर हो रहा है, सेकंड लेवल क्लियर हो रहा है, फिर उनको आर्टिकलशिप करनी रहती है, देन प्रोफेशनल भी क्लियर करना होता है इस मोमेंट पे. सच बात है. सो उस टाइम पे कैसा है कि अभी मैं रेडी हूँ, अभी मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊंगा या फिर एक्सपीरियंस लूंगा. फॉर मी नाउ इट्स अ टाइम व्हेन आई विल गेन एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्टडीइंग. करेक्ट. सही बात. एंड इमेजिन हाउ लॉन्ग यू हैव. You 22, you're going to corporates now. Imagine if you had 2-3 good years of experience and all yours. All yours. लोग तो सोचते 25-26 में हम स्टार्ट करेंगे.
Totally. Like when I gone for this articleship, na, everyone was like, I cleared at 25, I cleared at 26. People used to clear on 30, and I was like, I'm just 21. So you're young boy in the whole team, right? Yeah. Absolutely. It actually feels like कि मैं बहुत जल्दी clear कर लिया. Totally agree. तो अच्छा भी लगता होगा, right? अच्छा भी Appreciation भी बहुत मिलता है, and कई बार तो बोलते रहता है यंग एज में आपने कर लिया, ये भी अचीवमेंट है. Like my sir used to say कि if I could have cleared in this young age now, I could have been at a very different place right now, a Agree. different level right Agree. now. He used to say this. Yeah, so it's Agree. like if that guy, if a person in that level is saying to me like that कि अगर मैं ऐसा हो जाता तो for it's a compliment कि I did something nice. Totally agree. Family वाले खुश हैं, घर वाले खुश हैं आपसे. बहुत खुश. They're satisfied with the way you are performing it. Yeah. Wonderful. कोई और ये बात कहना चाहेंगे, कुछ आप कहना चाहोगे कि लोगों को लाइफ में जो आपने कहा, एक बहुत अच्छी बात नकुल ने कही कि अगर आप पहचान लेते हैं, गोल आपका क्लियर हो जाता है, तो डेफिनेटली बेटा आप उस चीज को बाकी लोगों से या अपने आप से भी अपने आप को बीट करने की कोशिश करोगे, अब बहुत जल्दी उस गोल के नजदीक पहुंच जाओगे. वो इस लड़के ने बहुत आसानी से एकदम सच्ची भाषा में कही. ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है, और CS कोर्स है वैसा कि आपको आपके सपने पूरे करा सकता है नकुल. It will require hard work, but eventually it will pay off. Absolutely. So this is the Nakul Patel, and he has done his part. Now it's up to you guys. Check yourself that whether this conversation helps you, and see whether you can find some reason that why not I can do if he can do it. Thank you so much, everyone. Thank you, Nakul. Thank you, sir. Thank you. My pleasure. It is mine too. अब देखते हैं ये कुछ हुआ है कि हम लोग बस ऐसे ही. ऐसा हो तो गंदा होगा. हाँ सच्ची बंद करना चाहिए.